हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर काशिफ सर। तो आज हमारी आपसे मुलाकात लगभग एक महीने की बात हो रही है और लगभग एक महीने से हम लोग के जो है ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के मैं अपना एक वीडियो डाल रहा हूँ। और हम लोग जो थे, जब हमने ये अपना मतलब ऑफलाइन क्लासेस हमारी रुकी थी छुट्टियों से पहले, तो हम लोग जो थे बेसिकली क्या पढ़ रहे थे, नेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्सेज का ही बेसिकली हम आपको एक टॉपिक जो है यहाँ पे लेकर के आए हैं, जिसमें कि आप देखो ओजोन लेयर। ओजोन जो होती है, आप जानते हो कि एक ये छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि ओजोन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। और ये गैस जो है बेसिकली हमें जो है सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो है हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, हमें मतलब कि इस अर्थ पर रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन नॉन लिविंग और जो आपके जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप जानते हो आपके मॉन्यूमेंट्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं, उन सबको भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का काम जो है ओजोन लेयर लेकर। तो ओजोन लेयर क्या है आप लोग जानते हैं। तो सबसे पहले ये ट्राइएटॉमिक है। ट्राइएटॉमिक मतलब ये 3 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर के बनी है। 3 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर के बनी है, तो हम कहते हैं ये ट्राइएटॉमिक है। ओके, दूसरा क्या है, अगर इसका कलर की बात करें तो ये ब्लू कलर की गैस है और साथ ही साथ में पंजेंट ओडोर होता है। ठीक है, एक तीखा सा एक पंजेंट ओडोर स्मेल इसके अंदर से निकलती है। हाईली पॉइजनस टू लिविंग सिस्टम में, ये देखिए मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट तभी है जब ये हमारे एटमॉस्फेयर के सबसे अपर लेवल पे है और एक हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर एक घेरा ऐसा, एक लेयर ऐसी बना रही है, जो कि हम कह रहे हैं ओजोन लेयर। तो ये ओजोन लेयर अगर एक हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर लेयर बना रही है और इससे रिफ्लेक्ट होकर के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऊपर जा रही है, तब तक की तो ये हमारे लिए हमारी फ्रेंड है। लेकिन अगर ये हमारे इस बायोस्फीयर में जिसमें हम रहते हैं, अगर ये ओजोन गैस हमारे बायोस्फीयर में इंटर कर जाए, तो ये हमारे लिए हाईली टॉक्सिक है। बस सुना रहा, तो ये हमारी हाईली टॉक्सिक है और काफ़ी हमारे अंदर टॉक्सिसिटी को पैदा करेगी। और वो कैसे होता है, ये पूरा मैकेनिज्म जो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये हाईली पॉइजनस जो लिविंग सिस्टम है, ठीक है, हम इसमें इस एटमॉस्फेयर में जिसमें कि ओजोन हो, उसमें हम सांस नहीं ले सकते। क्लियर हो गया। अब साथ ही साथ में हाईली इंपॉर्टेंट जो है, मैं आपको जैसे बता चुका हूं कि हाईली इंपॉर्टेंट जो है, इट फिल्टर्स आउट हार्मफुल हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन। तो ये जो है सन की जो रेज आती हैं, उसमें से ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कहीं ना कहीं अपने लेयर के जरिए ये फिल्टर आउट करती है। इसलिए ये हमारी फ्रेंड है और हम इसको कहते हैं हमारे लिए काफी ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंस रखती है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाई ओजोन लेयर इज हाईली इंपॉर्टेंट टू अस, तो आप ये लिखेंगे इट फिल्टर्स आउट हार्मफुल हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन। यहां तो रेडिएशन स्कोर बढ़ा दीजिए। ओके, हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं, बेसिकली ये अब हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जब से टकराती है तो ये क्या करती हैं, ये ओजोन को मॉलिक्यूलर और एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। अब ये हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इसके साथ आकर के टकराई, तो ओजोन को ये क्या करती हैं, ये ओजोन को मॉलिक्यूलर, ठीक है, और एटॉमिक। मॉलिक्यूलर आप देख रहे हो O2 मतलब मॉलिक्यूल बना हुआ है, और यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन एटम आप देख रहे हैं, तो एटॉमिक। तो मॉलिक्यूलर मतलब ये मॉलिक्यूलर और एटॉमिक में ये कन्वर्ट कर देती। तो यहाँ पे दो हो गए, एक ये हो गए, तो O3 जो था वो O2 और एक सिंगल O में, तो ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर और ये आपका हो गया एटॉमिक। क्लियर हो गया मेरी बात। अब ओजोन डिप्लीशन की बात करते हैं, तो ये तो ओजोन लेयर की कुछ बात हो गई, ठीक है। अब ओजोन डिप्लीशन क्या है, रिडक्शन इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब आपके पास मान लीजिए कि कोई इतनी थिक आपकी ओजोन लेयर बनी हुई है, धीरे धीरे वो ओजोन लेयर डिप्लीट हुई। डिप्लीट मतलब ओजोन लेयर परत दर परत कम होती जा रही है। अब ये भी इतनी मोटी थी, कम हुई और कम हुई और कम हुई। तो इस तरह से जब लेयर की थिकनेस जो है कम होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है, तो हम कहते हैं कि ये ओजोन डिप्लीशन है। और ये क्या है, रिडक्शन इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन की कंसंट्रेशन, ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन कम होना ही ओजोन डिप्लीशन होती है। कॉज बाय सर्टेन केमिकल्स। अब ये क्यों कम हो रही है, तो इसकी एक सिंपल सी बात है, हम आप लोग जो है बहुत असल में फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर्स का बहुत यूज करने लग गए हैं, एसीज का बहुत यूज करने लग गए हैं, कूलेंट्स का बहुत यूज कर रहे हैं, फिश बहुत यूज करते हैं। फिश जानते हो, शादी वगैरह में यूज करते हो फोम, ठीक है। तो फिश हो गए, एरोसोल्स जिसको हम लोग कहते हैं, या आपके पर्टिकुलर जैसे मैंने आप लिखा हुआ आपका शेविंग फोम्स हो गए। तो ये सारे जो रेफ्रिजरेंट्स, चाहे वो एसी हो, चाहे वो आपका फ्रिज हो, या कोई भी इस तरह चीजों का जब यूज करते हैं, तो उसका अंदर से गैस निकलती है, और वो गैस जो होती है इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बात सुनाई।
तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो शॉर्ट में CFC बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यही मेन गैस है जो जाकर के ओजोन लेयर को डेप्लीट करती है, ओजोन लेयर की थिकनेस को घटाती है। ये बात अच्छे समझ लीजिए। तो कल से मटके का पानी पीना है, ठीक है। फ्रिज के पानी को हम बंद करेंगे और मटके का पानी पिएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर बताइएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि बेसिकली जो रेफ्रिजरेंट्स हो गए, शीटिंग फोम्स हो गए, एरोसोल्स हो गए, स्प्रे एजेंट्स हो गए, तो इन सब की वजह से जो है ये CFC का इसमें यूज होता है। ये CFC बेसिकली जो है एटमॉस्फेयर में जाती है और ये हमारी मतलब जो है आपकी ओजोन लेयर को डेप्लीट करती है, ठीक है। अब इस CFC में क्या है, मतलब क्लोरोफ्लोर में क्या है, इसके अंदर क्लोरीन होती है, इसके अंदर फ्लोरीन होती है, इसके अंदर कार्बन होता है, और यही क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन जो है हमारी ओजोन लेयर को कहीं ना कहीं डेप्लीट करने का काम करती है। तो होपफुली आपको ओजोन डेप्लीशन कैसे होता है, सबसे पहले तो आपको ओजोन लेयर क्लियर हो गया होगा, ओजोन डेप्लीशन क्या होगा ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, क्लियर है। तो ओजोन लेयर के कुछ पॉइंट्स देख लीजिए जो है, और इसी तरह से आपके ओजोन डेप्लीशन के पॉइंट्स देख लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा।